नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय इतिहास का जो पूर्वालोकन सीरीज है उसका चौथा पार्ट लेकर आए हैं। आज हम लोग वैदिक काल और महाजनपद काल के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। देवकी पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में इसमें कहा गया है कि भागवत धर्म के शुरुआत इन्हीं से हुई थी, देवकी पुत्र कृष्ण से। ठीक है, श्री कृष्ण जी। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। 9 भक्ति के रूपों की चर्चा की गई है। इसका विस्तृत उल्लेख जो है ना वो इसमें महाभारत में किया गया है। भागवत में जो श्रीमद् भागवत कथा होते हैं उसमें कहा गया है। सॉरी, महाभारत में नहीं, श्रीमद् भागवत कथा। हेलियोडोरस का बेसनगर जो अभिलेख है ये किससे संदर्भित है? केवल वासुदेव जी से है। वासुदेव कृष्ण के बारे में चर्चा है इसमें। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? वाराह अवतार जो भगवान जी का था, इसमें भगवान धरती को अपनी वो जो दांत था उस पर बैठाकर बाहर निकालते हुए, धरती माँ का समुद्र से मतलब बाहर निकालते हुए उद्धार करते हुए दिखाया गया है इसमें। ऐसा भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए इसे। ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। ये जो मेजर कॉन्सेप्ट था, आप लोग सोचेंगे ईश्वरीय सत्ता में आस्तिक नास्तिक कहा जाता है, ऐसा नहीं है। वेदों की जो प्रामाणिकता है इसमें आस्था है। जो वेदों को नकार देता है उसे नास्तिक कहा जाता है और वेदों को मानने वाले ही आस्तिक कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता था, इसे अपौरुषेय नहीं मानता था, इसीलिए इन दोनों संप्रदायों को नास्तिक संप्रदाय कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? आप लोग अटेम्प्ट लीजिए इसे क्वेश्चन को जल्दी से। इसमें जो इसका आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करिए। ये पूरा सब पे इक्वल बात करता है कि जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, आरो में आया था क्वेश्चन। संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था कहाँ पर? ये नैमिषारण्य स्थल है सीतापुर में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में ये है। बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पर 60,000 मुनियों ने एक साथ महाभारत कथा का वाचन किया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? कभी कंफ्यूज ना होइएगा सुंदर कांड से। सुंदर कांड के जस्ट पहले किष्किंधा कांड आता है, वहीं पे दोनों की मुलाकात हुई थी। भगवान श्री राम जी से हनुमान जी मिले थे वहीं पर। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे, अब बताइए। इसे ज़रूर अटेम्प्ट करिए आप लोग। देखिए इसमें सब सोचेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, तांबे के, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए हैं वो चांदी के थे। पंचमार्क सिक्के कहा जाता था उन्हें। पंचमार्क क्यों? वो ठप्पा मार के आहत सिक्के थे, ठप्पा मार के बनाए जाते थे और चांदी के थे। ठीक है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। ये बढ़िया क्वेश्चन था। कलिंग में जो था ये नहर खोदी गई थी। कलिंग के जो चेदी वंश के राजा थे खारवेल, उनका एक बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है, आप लोग जानते होंगे।
खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा, उसी में चर्चा की गई है। हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसी में चर्चा की गई है इसका क्या कि ये नहरों से जो पानी वाला, ये नहर की खुदाई की चर्चा उसी में की गई थी। और ये सबसे बड़ी बात, ये पहला ऐसा अभिलेख है जो नहर के बारे में, सिंचाई प्रणाली के बारे में बात करता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग का। और इसी अभिलेख में चर्चा की गई है कि जो एक खारवेल है, इसी में बताया गया है कि जो दक्षिण भारत में 3 राज्य प्रमुख थे, चोल, चेर, पांड्य, और इसने बताया है कि हमने तीनों को पटक के बहुत मारा था, तीनों को उसने पराजित किया था। इसी अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन जी थे। ठीक है, इन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया मगध की। हर्यक वंश था, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार जी थे। इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसके बाद वहाँ की मगध की राजधानी राजगृह बनाया। फिर इनके पुत्र हुए अजातशत्रु, इन्होंने इनकी हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की। उसके बाद फिर अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने। फिर उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, राजगृह से ट्रांसफ़र करके। ठीक है, अजातशत्रु जो थे उन्हीं के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। अब मगध, प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही चर्चा की इसका, 6वीं शताब्दी जो ईसा पूर्व की थी, इसी में मगध साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। वहीं से मतलब हर्यक वंश की स्थापना हुई। उसके पहले मगध इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य नहीं था, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बड़ा फेमस क्वेश्चन है। वैशाली के जो लिच्छवी थे उनके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। बहुत गर्मी है दोस्तों, गर्मी बहुत लग रही है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? देखिए, 2 फेमस ग्रंथ हुए हैं। एक अंगुत्तर निकाय है, ठीक, ये बौद्ध धर्म का है, ये बौद्ध धर्म का है। और दूसरा है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन धर्म का है ये। इन दोनों से क्या है, 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है हमें। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। देखिए, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। 16 महाजनपद, 15 उत्तर भारत में थे, एक दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत का एकमात्र, ठीक है, दक्षिण भारत का क्या, अस्मक, इसकी राजधानी पोतन थी। ये गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य था। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? बताया अभी मैंने, राजगृह। उसके बाद उदयन ने क्या की? पाटलिपुत्र में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए आप लोग, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मालवा क्षेत्र में जो सत्ता का विस्तार हुआ था वो शिशुनाग वंश में हुआ था। शिशुनाग वंश के जो राज्य की स्थापना की थी, इसकी स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। और इन्होंने चंड प्रदोत, वहाँ के राजा थे, उनको हराया। उसके बाद फिर मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया पूरा। राजा नंद का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? अभी पीछे भी इसकी चर्चा की थी हमने। जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें ही कलिंग में नहर खुदवाए जाने के बारे में चर्चा की गई है। तो मतलब पहला नहर की चर्चा उसी अभिलेख में मिलती है। अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा अभिलेख था जिसमें सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था या नहर के बारे में जानकारी मिलती है, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है।
ठीक। चेदी इसने दक्षिण भारत के 3 राज्यों की भी चर्चा की है और उनको हराया भी है। यही है इसका एक प्रमुख, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो खारवेल था, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसके बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? बिंबिसार जी के दरबार में जीवक रहते थे। इन्होंने चंड प्रदोत का इलाज करने के लिए इसको भेजा भी था एक बार। ठीक है दोस्तों, आज ये इतना ही था। अगला सेशन हम लेकर आएंगे, उसमें इससे आगे की चर्चा करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा जो भी सुझाव हो हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू।